अपनी पत्नी को लेकर जाएगा। आया वो लेने के लिए। राजा का दिमाग बस ऐसा ही था। राजा यूं बोला, ये जो दूल्हे हैं ये तो बड़े खराब होते हैं। अरे पता, स्त्री रोने लग रही है और उसे जबरदस्ती ले जा रहे हैं। इन दूल्हों को पकड़वाओ और इनको सूली पर टांग दो। बताओ जी, ऐसा ही दिमाग था। और ये बात आदेश के रूप में दे दी। सुबह जब ये आदेश सामने आया, मंत्रियों ने देखा, बोले बताओ ये कभी होने वाली बात है? राजा ने बिना सोचे ऐसे आदेश जारी कर दिया। ऐसे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। मंत्री ने कहा जी कोशिश करते हैं, राजा से मिलकर बात करते हैं। बोले जी फिर ये लागू करें? हाँ लागू करो। ये जितने दूल्हे हैं इन सबको सूली पर टांग दो। ठीक है जी, ऐसा हो जाएगा। मंत्री ने आदेश दे करके शहर के बाहर मैदान में बहुत सारी सूली गड़वा दी। सूली तो आप समझ गए होंगे, पहले ज़माने के घोर सजा थी। लोहे की मोटी छड़ होती थी, एक तरफ से तीखी होती थी, एक तरफ से ज़मीन में उसको गाड़ा जाता था और फिर अपराधी को पकड़कर उसके ऊपर बैठा देते थे और वो सारा शरीर को चीर करके सिर में से निकलती थी। बड़े भयंकर सजा थी। वो सूलियां गड़वा दी गई और गड़वाने में मंत्री ने एक काम किया। बोले भाई एक जो सूली है वो सोने के गड़वाना, और फिर उसने 5-7 चांदी की कह दी। भाई 5-7 सूली जो है वो चांदी की गड़वाना। जब काम हो गया, मंत्री राजा के पास गया और बोला महाराज वो सूलियां तो लग गई हैं, एक बार निरीक्षण कर लीजिए, फिर उसके बाद में चुन चुन करके जितने भी दूल्हे हैं सबको सूली पर टांगा जाएगा। एक बार चलो और निरीक्षण कर लो। राजा बोला चलो। राजा आया, देखो बहुत सारी सूलियां थी। और जब उसने सोने की और चांदी की देखी, राजा बोला ये क्या भाई, एक तुमने सोने की जो है ये लगा दी और ये चांदी की, बाकी सारे लोहे की हैं, ये क्या? बोले महाराज ध्यान तो रखना पड़ेगा ना पद का। तो बोले क्या मतलब तुम्हारा पद से? बोले महाराज जो बड़े व्यक्ति हैं उनका विचार रखा गया इसमें। बड़े व्यक्ति से मतलब, बोले अब जैसे आपको सूली पर टांगेंगे तो लोहे के सूली पर थोड़े टांगेंगे, आपको तो सोने के सूली पर टांग। बोले मुझे क्यों टांगोगे? बोले दूल्हा तो आप भी हो किसी न किसी के, और जो मंत्री हैं छोटे वाले अधिकारी उनको चांदी के ऊपर टांगेंगे और बाकी आम प्रजा वो सारे के सारे लोहे के ऊपर। राजा चौंका, बोला वे सोने की हो चाहे लोहे की हो, है तो मृत्यु दंड। तुम मुझे इसके ऊपर टांग करके सोने का नाम ले करके और मुझे मारोगे? बोले मरना तो पड़ेगा ही, सूली तो सूली है, चाहे लोहे की हो चाहे चांदी की हो चाहे सोने की हो, वो तो है ही है। क्योंकि दुनिया में मंत्री ने कहा ये तो संसार का एक नाता है, संसार का मामला है। यहाँ तो कोई व्यक्ति कहीं का दूल्हा, कोई कहीं का है, कोई कहीं का है, आपस में ऐसे संबंध बने हुए हैं। आप भी हो, आप हमारे राजा, हमारे महाराजा, हमारे सब कुछ हो, लेकिन आप कहीं के दूल्हा हो तो आपको भी टांगना पड़ेगा। राजा को बुरा लगा और मृत्यु दिखाई दी। राजा बोला मैं इस आदेश को निरस्त करता हूं। बोले चलो जी फिर तो कोई बात नहीं, अगर आप निरस्त करते हो। आदेश निरस्त हुआ, सूलियां उखाड़ दी गई। बताया क्या गया, सूली सूली होती है, चाहे वो लोहे की हो और चाहे वो सोने की हो। क्यों भाई हो, दोनों मृत्यु कारक हैं। सोने की है तब भी और लोहे की है तब भी। कर्म की चर्चा में बताना चाहता हूं, मोक्ष में तो जाने में पाप कर्म भी बाधक हैं और पुण्य कर्म भी बाधक है। पुण्य दुनिया में संसार में सुखकारी है,
लेकिन मोक्ष जाने के अंदर तो वो भी बाधक होता है, वहाँ जाने में रुकावट बना करता है। प्रसंग और चर्चा जो हमारी चल रही थी कर्म को लेकर के, अच्छे और बुरे की बात को लेकर के, वो संसार की दृष्टि से है। प्रकृति जो पहली बात है कर्म के, कैसे प्रकृति है, अच्छी है बुरी है, वह दुख रूप है सुख रूप है, क्या है, वो है। मुक्ति में जाने में तो सब बाधक है, परंतु संसार की दृष्टि से उनको अच्छे के और बुरे की संज्ञा दी जाती है। यूं कर्म की बात है। पहली बात कर्म के प्रकृति बंध, पहला जो बंध की बात है समझने के, वो हुए, उसका नाम क्या लिया? प्रकृति। कर्म बंधा, उसकी प्रकृति ज्ञानियों ने जानी, हम तो नहीं जान पाते इस बात को कि ये जो कर्म है कैसा है, लेकिन जो समझदार हैं वो तो जानते हैं ये पाप कर्म है, पुण्य कर्म है, इसका अच्छा फल है, इसका बुरा फल होगा, परंतु आम आदमी नहीं समझता। कर्म की अब दूसरी स्थिति की बात करते हैं, उसका नाम है स्थिति बंध। क्या नाम लिया? स्थिति। स्थिति समय को कहते हैं। स्थिति किसको कहते हैं? समय को। और कैसे भाई? कितनी स्थिति है, कितनी देर रहोगे, कितनी देर बैठोगे, कितनी स्थिति है, कितने देर तक वहां पर रुकना है, कितनी स्थिति है। यहां स्थिति शब्द का अर्थ समय है। जो भाइयों मैं समझ रहा हूं कि चर्चा कुछ बारीक कर्म ग्रंथ की चर्चा है, परंतु मौका होता है भगवती सूत्र में चर्चा आई तो कुछ बातें आपके सामने रख दो। कर्म बंधा, अच्छा बुरा जो बंधा वो बंधा। उसकी दूसरी बात है स्थिति बंध। कितने देर के लिए बंधा? दवाओं का समय होता है, दो प्रकार का समय होता है। एक तो ये इसकी एक्सपायरी कब तक है, दवाई की कब तक ये परिणाम रखते, ये तो एक बात हुई। दूसरी बात इसका प्रभाव कब तक है। डॉक्टर दवाई दे, दिन में 3 गोली लेना। क्यों ये 3 गोली? किस बात के लिए? डॉक्टर कहता है 5 घंटे असर रहेगा इसका, उसके बाद इसका असर खत्म हो जाएगा, बुखार दोबारा हो जाएगा। एक फिर रिपीट करो, फिर 5 घंटे असर रहेगा, फिर रिपीट करो। इस तरह से करने से जो बुखार है वो नष्ट हो जाएगा, लेकिन एक गोली से काम नहीं चलेगा, क्योंकि उसकी अवधि 5 घंटे के। समझाने के लिए बता रहा हूँ, एक दिन भी हो सकती है। वो डॉक्टर ऐसे भी दवा देते हैं सप्ताह में एक ही गोली खाने, भाई अगले हफ्ते खाना, पे ऐसा भी होता है। इस बात का मतलब क्या? इसका मतलब है उस दवाई की स्थिति कितनी है, अवधि कितनी है, कितने समय तक वह शरीर पर अपना प्रभाव रखेगी, इसका नाम स्थिति है। ऐसे ये जो कर्म हैं इनकी भी स्थिति होती है। क्या स्थिति होती है? वो 2 स्थिति होती है। एक स्थिति तो ये होती है कितने समय बाद फल देगा, और ये कितने समय तक फल देगा। सुख है कितने समय तक, दुख है कितने समय तक, कब तक रहेगा ये, कब तक दुख देगा ये, कब तक इसका कष्ट होगा ये, कितना समय है इसका। जो सी लोग क्या कहेंगे 7.5 लगे भाई, 7.5 7.5 साल तक जो है इसका कष्ट रहेगा। और यूँ कहते हैं बालक 2 साल का, करड़ाई 7.5 साल की, बताओ कैसे काम चले। बंधुओं, उस कर्म की कितनी स्थिति है, वह अल्प भी हो सकती है, थोड़ी सी भी हो सकती है, वो ज्यादा भी हो सकती है, और इतनी ज्यादा हो सकती है ता उम्र दुखी पाते रहे। भाइयों बहनों, ये प्रश्न कई बार आते हैं, हमने तो कुछ किया नहीं, सारी उम्र हो गई दुख भोगते भोगते। अरे भाई ये कोई हाथ की बात है क्या? सारी उम्र हो गई, 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, 6 महीने हो गए, कितना हो गया, ये कोई हाथ की बात है? ये तो
कर्म की बात है, जितने समय तक उस कर्म की स्थिति है उतने समय तक वह अपना फल देगा। कोई बीच में सवाल करे धर्म ध्यान, वो मैं पहले बता चुका हूं कि वो जो निधत्त कर्म है वो बात वहां की है। धर्म ध्यान से कर्म हल्के भी पड़ते हैं, करते भी हैं, लेकिन यहां चर्चा कर्म के समझने की है कि उसकी एक अवधि होती है, कितने समय तक उसने फल देना है। एक महात्मा की बात पढ़ी थी। एक महात्मा की कमर में फोड़ा हो गया। फोड़ा भी बहुत ही कठिन वाला, पस पड़ी हुई थी और बहता था। अब कमर में था वो, बहुत दुख तो होता ही था, पर वो लेट नहीं सकता था। जैसे भी करता होगा अपना गुजारा करता था। परंतु महात्मा की अपने धर्म ध्यान में बड़ी श्रद्धा थी। वह अपनी माला करता रहता, परमात्मा का, भगवान का, गुरु का, जो उसके धर्म परंपरा में था उसका नाम लेता रहता और शांति से, समता से दुख भोगता रहता। चलो भाई, जो कुछ अपने कर्म की बात, अपने किए की बात है, जैसी उसकी भाषा होगी, जो भी वो कहता होगा परमात्मा ने दिया है या कर्म की बात है, जो कुछ था वो अपना समय धर्म ध्यान के साथ बिताता था। इस कहानी में ये बताया 12 साल हो गए, थोड़े नहीं। वो फोड़ा बना रहा, रिश्ता रहा और दर्द होता रहा, कष्ट देता रहा और वह समता से सहन करता रहा। 12 साल जब हो गए, 13वां साल लगा। एक दिन वो बैठा माला कर रहा था महात्मा, एक आवाज आई। और आवाज क्या आई? आवाज ये आए, महात्मा जी क्यों दुख पा रहे हो, और मेरे होते हुए और आप दुख पा रहे हो? आप मेरे पत्तों को रगड़ कर लगा लो, एक ही बार में फोड़ा ठीक हो जाएगा। महात्मा ने देखा कौन है भाई बोलने वाला। आवाज झाड़ी में से आ रही थी, झाड़ी में आदमी कोई नहीं था। महात्मा समझ गया ये कोई देव माया है या क्या है, जो भी कुछ है, झाड़ी से आवाज आई थी। महात्मा ने कहा 12 साल हो गए, तू भी यहीं थी और मैं भी यहीं था, और साल कितने हो गए? 12 साल हो गए। आज तक तेरे को दया नहीं आई, आज तक तेरे मन में कुछ आज तक नहीं आया कि तू मेरे पत्ते रगड़ के लगा ले। 12 साल में आज तो कह रही है पत्ते रगड़ के लगा ले, इससे पहले कहाँ गई थी तो यहीं पर तू भी, मैं भी यहीं था और मैं दुख पा रहा था। क्या बात हुई? महात्मा बोला अब मेरा कर्म का भोग पूरा हो लिया, अब पत्ते रगड़ कर लगाने की भी जरूरत नहीं। ये तो ठीक होगा और जरूर होगा, तेरे बिना लगाए होगा, क्योंकि कर्म का भोग क्या हो गया। भाई इस कहानी में कुछ ऐसा लग सकता है कि वे अच्छा चलो बनाई ये कहानी समझने के लिए, पर ये सच्चाई है। कितनी बार यूं ही होता है कि व्यक्ति बिना दवाई के ठीक होते देखे गए, और कष्ट की बात यह है कितनी बार दवाएं खाते रहो फिर आदमी ठीक नहीं होता। मामला कहाँ है? मामला ये सारा का सारा कर्म के साथ जुड़ा हुआ है। जितनी कर्म की स्थिति है उतने समय तो वह जो कर्म आज बंधा है ना, व्यक्ति ने आज बांधा है, उसकी स्थिति है इसने इतने समय बाद तो अपना फल देना है और इतने समय देना है, इतने समय ये सुख या दुख तुम्हें भोगना पड़ेगा, करना पड़ेगा। उसकी अवधि होना, उसकी समय स्थिति होना, इसका नाम, उस समय का नाम स्थिति है। तीसरी बात और समझते हैं कर्म के चलते, उसका नाम है अनुभाग बंध। क्या नाम लिया? नाम है अनुभाग बंध। इसका एक दूसरा नाम भी है,
उसका नाम है रसबंध। उसे रसबंध भी कहते हैं, उसको अनुभाग बंध भी कहते हैं। ये क्या होता है? ये होता है कि स्थिति इतने वर्षों तक ये फल देगा, प्रकृति अच्छा देगा बुरा देगा, कितने समय देगा ये स्थिति होगी। अनुभाग यह है कितना देगा, स्थिति तो है कितने समय देगा, और रसबंध अनुभाग यह है कितना देगा। नहीं समझ आई? कितना देगा क्या मतलब है? हल्के फुल्के में भी काम चल सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, प्रगाढ़ भी हो सकता है, भयंकर भी हो सकता है। कैसा हो सकता है यह निर्भर करेगा किस में? अनुभाग में, रस में। उस समय व्यक्ति के भाव कैसे थे, कितने अच्छे बुरे प्रगाढ़ थे, किस तरह के थे, उससे उसका रस का बंध होता है कि यह किस दिन कितनी मात्रा में फल देगा। अभी समझ नहीं आई होगी, समझाता हूं, कोशिश करोगे। एक आदमी सोया, ठीक है जी, दुनिया सोती है। सोते में उसने स्वप्न देखा, और क्या स्वप्न देखा कि वो जंगल में जा रहा था, शेर निकला, दौड़ा और उसने आक्रमण कर दिया। किस में? सपने में आक्रमण किया। आदमी एकदम घबराया, उसकी चीख निकली, पसीना आ गया, आंख खुल गई। आदमी बड़ा घबराया था। क्यों जी? शेर तो आया नहीं, कोई जंगल तो आया नहीं, पर इतना दिल क्यों धड़का, इतने पसीने क्यों आए, आदमी चीख के क्यों पड़ा? पता है ये भी कर्म का फल था। ये यूं ही नहीं मामला, आखिर प्रक्रिया तो हुई ना शरीर के अंदर। सचमुच में होता तब भी प्रक्रिया थे, और अब भी प्रक्रिया हुई। यह वह कर्म है जो बहुत हल्का सा है।